design and define the name of the part. Okay. यहाँ से हम लोग पैड को समझ रहे थे, पैड को पढ़ रहे थे। फिर से कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं पैड के लिए। कल मैंने जो लिया था आपके सामने स्केच, और मैं एक स्केचर बनाता हूँ। ओके एग्जिट, ये मेरा एक एग्जांपल है। यहाँ से मैंने एक्सट्रूड करना है इसको, क्लिक ऑन द एक्सट्रूड, और टू डिफाइन हाइट लेट्स से 10, देन गेट माय प्रीव्यू। कल हम लोगों ने इसके जो ऑप्शंस थे लाइक डायमेंशन, अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस, इन सभी को देखा था। इसके अलावा स्केच हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, या अभी ऑप्शन ज़्यादा है, ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे, अभी समझेंगे। मिरर को देखा था, रिवर्स डायरेक्शन को देखा था, मोर के अंदर हमारा सेकंड डायरेक्शन को देखा था हमने। थिकनेस को नहीं देखा, थिकनेस आज देखते हैं। थिकनेस में क्या होगा, हम कोई भी थिकनेस डिफाइन करेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट है मेरा, एक प्रीव्यू किया, आप देखते हैं आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट आपको शो होता है। अगर आपने सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, आपने एक थिक ऑब्जेक्ट रखना है, then we can define here thickness is too big, let's say 0.1 thickness I want, then get my preview. अभी आप देख रहे हैं जैसे एक ऑब्जेक्ट है मेरा लाइक दिस, इसको मैंने अप्लाई किया 0.3, देन गेट माय प्रीव्यू। स्केच मैंने, ये स्केच मैंने क्रिएट किया है, दिस इज माय स्केच। यहाँ से 0.3 वन साइड, अगर आपने सेकेंड साइड भी लेना है देन यूज थिकनेस 2, लेट्स से 0.5, एंड गेट माय प्रीव्यू। तो ये मेरा स्केच है, स्केच से वन साइड 0.3 और सेकेंड साइड 0.5। सो एज पर रिक्वायरमेंट्स आप ले सकते हैं इनको, जो भी आपने थिकनेस ऑब्जेक्ट्स की डिफाइन करनी है। नहीं रखना 0.3 को भी, मैंने 0.2 डिफाइन करना है, हम 0.2 डिफाइन करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू, देन क्लिक हियर ओके। लाइक शीट मेटल ऑब्जेक्ट, ये पार्ट ही है, शीट मेटल नहीं है, बट इट इज लाइक हॉलो ऑब्जेक्ट। फिर से डबल क्लिक, आपने थिकनेस नहीं यूज करनी है, अनचेक करें, देन ओके करें, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं आपको कोई एक एज डिफाइन करनी है, अभी क्या हो रहा है, मैं कोई भी हाइट डिफाइन करता हूं, सपोज 20 हाइट, गेट माय प्रीव्यू, दैट इज अ परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम हियर टू परपेंडिकुलर हाइट। अगर आप चाहते हैं परपेंडिकुलर ना डिफाइन करें, कोई और एंगल डिफाइन करें, उसके लिए हम एक स्केच क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर रहा हूं, डिलीट पैड, नॉट स्केच, ओके। मैं
एज पर दिस स्केच, इसके रेस्पेक्ट में कोई भी एज डिफाइन करूंगा जो अपने डायरेक्शन डिफाइन करनी है, डायरेक्शन ऑफ द पैड। मैं ये प्लेन ले सकता हूँ या मैं ये प्लेन भी ले सकता हूँ, लाइक क्लिक हियर एंड यूज हियर स्केच। आप यहाँ पर कोई भी लाइन डिफाइन करेंगे कहीं से भी, मैं यहाँ से भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं सेंटर से भी डिफाइन कर सकता हूँ, डिपेंड। लाइन करेंगे, रेफरेंस लाइन नहीं करेंगे। लाइन डिफाइन की मैंने, सपोज दिस इज माय लाइन। डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए आप आर्क या स्प्लाइन, कोई कर्व यूज नहीं करेंगे, केवल लाइन यूज करेंगे। लाइन से मैं डायरेक्शन डिफाइन करता हूं, आप देख सकते हैं ये मेरी स्केच है और ये मेरी डायरेक्शन है जहां से, जिसको मैंने फॉलो करना है पैड करते हुए। एग्जिट। आफ्टर दिस क्लिक ऑन द स्केच, अप्लाई हियर पैड, अप्लाई पैड। यू आर हैविंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस, गेट माई प्रीव्यू। अगर आप चाहते हैं आप ये परपेंडिकुलर ना लेकर आप ये डायरेक्शन फॉलो करें, गो टू मोर, देन यूज हियर नॉर्मल टू प्रोफाइल। अनचेक, नॉर्मल नहीं यूज करनी है डायरेक्शन, इसको मैंने डिफाइन करना है, दिस इज माय डायरेक्शन। आप देखेंगे आपका पैड कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से आएगा। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। आप जो मैंने स्केच लिया था, अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, आप ऑब्जेक्ट की एज को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक ये मेरी एज है, हम एज को भी डिफाइन कर सकते हैं, हम किसी लाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी आर्क या किसी भी स्प्लाइन, नॉन लीनियर कर्व को डिफाइन नहीं करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक हियर ओके। डिलीट हियर, देन एग्जिट। कल मैंने बताया था अप टू नेक्स्ट, अप टू सरफेस, अप टू प्लेन, अप टू एंड, यूज पैड, सेलेक्ट माय स्केच। हमने इसको डिफाइन किया था। ये मेरी वन साइड है। आप कैटिया में वन साइड में डिफरेंट ऑप्शंस लाइक दिस, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, अभी ज्योमेट्री नहीं है मेरे पास में, आप समझ रहे होंगे, उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप सेकेंड साइड में अलग ऑप्शंस ले सकते हैं, वन साइड डायमेंशन, सेकेंड साइड अप टू नेक्स्ट, और वन साइड लेट्स से एनी वन अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, और सेकेंड साइड डायमेंशन, और एनी ऑप्शन वी कैन टेक फ्रॉम हियर। इसको आप ले सकते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। देन आई थिंक सभी ऑप्शन यहाँ से क्लियर है मेरे, ओके। अब मैं कुछ और ऑप्शंस में आता हूँ जो कि आपको सामने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो पार्ट हैं पैड के। डिलीट एंड डिलीट माय स्केच ऑल्सो, ओके। ये मेरी स्केच है, इसको मैं हाइड करता हूँ कुछ देर के लिए। सपोज हाइड किया मैंने, अभी यहाँ पर कोई भी स्केच मेरे पास नहीं है। आई थिंक कल बताया था मैंने आप लोगों को, अगर आप पैड यूज करते हैं और आपके पास में कोई भी स्केच अवेलेबल नहीं है, मैंने पैड यूज किया और पैड के लिए मेरे पास में कोई भी स्केच अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोफाइल और सरफेस आस्किंग टू सेलेक्ट। ना तो प्रोफाइल है और ना ही सरफेस है। हाँ, सरफेस प्लेन है मेरे पास, लेकिन इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पर एक स्केच क्रिएट करनी है, जबकि हमारे जो और सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो ऑटोकैड है, सॉलिड वर्क्स है, क्रियो है, वो आपका डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन क्लिक ऑन द प्लेन, इट विल सेलेक्ट डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कैटिया में। तब क्या करते हैं, राइट क्लिक हियर, गो टू क्रिएट स्केच। इसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम, आपको एक छोटा सा टूल दिख रहा है, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं, आपको डिफाइन एक रनिंग कोऑर्डिनेट्स एक ऑप्शन देता है। उसके बाद आप प्लेन डिफाइन करेंगे,
आप किस प्लेन पर क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पर आपने जो भी स्केच क्रिएट करनी है आप क्रिएट कर सकते हैं। देन अप्लाई हियर ट्रिम, क्लिक हियर, अगेन ट्रिम, इसको डिफाइन किया, एग्जिट, अप्लाई पैड नॉट 20, लेट्स से 2, गेट माय प्रीव्यू। हम उसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, देन क्लिक हियर ओके। एक बार मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, डबल क्लिक ऑन द पैड। आपने स्केच यहाँ से क्रिएट किया था, अब आप राइट, अभी स्केच आपके सामने सिलेक्टेड है, आप राइट क्लिक करें। अब आप सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, इस टाइप से आपके बहुत बहुत ऑप्शंस क्रिएट होंगे। मैं सब कुछ बताते हुए नहीं चलूंगा, कुछ आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे, जो काम किए वो सब बताऊंगा हमेशा। आपने स्केच को एडिट करना है, वी कैन क्लिक हियर, वी कैन एडिट द स्केच, वी कैन एग्जिट, राइट क्लिक हियर। आपने प्रोफाइल डेफिनेशन डिफाइन करना है, इसको बताता हूं मैं, अब बताऊंगा इसको। आपने एक और स्केच क्रिएट करना है, वी कैन डिफाइन वन मोर स्केच, ओके। आप देख रहे हैं, इसको मैं एक हाइट डिफाइन करता हूं, जो भी हाइट है, एंड देन गेट माय प्रीव्यू लाइक दिस, ओके। तो आप ये भी कर सकते हैं पैड में, डिलीट स्केच, डिलीट स्केच, स्केच, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं कुछ, इसको भी हाइड कर रहा हूं मैं, हाइड स्केच, आप जितना फास्ट करते हैं उतना फास्ट दिखता नहीं है, ऐसा क्यों? मैं क्वेश्चन नहीं समझा अभी आपका। मे बी थोड़ा सा लैग होगा क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मैं इसको कर रहा हूँ, आप लोग वहां पर देख रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसके साथ में फिर थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के बाद ही पहुंचता होगा हमेशा, ऐसा हो सकता है। एक और एग्जांपल है मेरे पास, अब क्लिक ऑन द प्लेन। मैं थोड़ा तेज इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं अभी कुछ मिनट बाद ही इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा, और एग्जाम्पल्स मैं कई सारे एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने में। फिर से हम एक प्लेन यूज करते हैं और स्केच डिफाइन करते हैं। यहां पर कुछ अलग अलग स्केचेस हैं मेरे पास, जैसे एक ये स्केच है, एक ये स्केच है मेरे पास, एक ये स्केच है। अभी 3 अलग अलग स्केच मेरे पास हैं, मैं कुछ और भी बना लेता हूं, तो छोड़ो, एग्जिट। इसके बाद क्या होगा, मैं अप्लाई करता हूं पैड, सेलेक्ट माय स्केच, देन अप्लाई पैड, क्लिक प्रीव्यू। आपने 3 रेक्टेंगल को ऐड किया है, डायरेक्शन एंड हाइट डिफाइन की है। कभी कभी क्या होता है कि मैं एक ही स्केच में से किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल को ऐड करना चाहता हूं,
जैसे मेरे पास यहाँ पर इस स्केच में, जो स्केच 5 में 3 सेगमेंट्स मेरे पास हैं। रेक्टेंगल 1 फर्स्ट सेगमेंट, रेक्टेंगल 2 सेकेंड सेगमेंट, रेक्टेंगल 3 थर्ड सेगमेंट। आपने सभी को नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर को करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्केच मैंने सेलेक्ट किया था इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, राइट क्लिक, देन गो टू प्रोफाइल डेफिनेशन। आप यहां से किसी सब एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। गो टू प्रोफाइल डेफिनेशन। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन होता है होल ज्योमेट्री। अभी आपने होल ज्योमेट्री सेलेक्ट की हुई है, जिसको मैंने नहीं रखना है। मैं चाहता हूं किसी पर्टिकुलर सब एलिमेंट्स को डिफाइन करना है, सो वी कैन रिमूव दिस वन एंड देन रिमूव। अगेन क्लिक हियर लाइक दिस, इट विल अगेन गेट द होल ज्योमेट्री। आपने होल ज्योमेट्री नहीं डिफाइन करनी है, आपने डिफाइन करना सब एलिमेंट। सो क्लिक हियर, then click on add and click on a particular sketch. Let's say I want to define this one. Okay, get my preview. आपका सिर्फ वही एलिमेंट पैड होगा। फिर से अप्लाई करते हैं, राइट क्लिक हियर, गो टू प्रोफाइल डेफिनेशन। आपने एक और ऐड करना है, सपोज ये वाला। आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। आई कैन क्लिक हियर, then okay, get my preview. I can exit. तो आप देख पा रहे हैं, आपने केवल रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 3 को पैड किया है, रेक्टेंगल 2 को आपने पैड नहीं किया है। सेकंड केस, अगर कभी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके सामने एक स्केच है, आपने उस स्केच को मल्टीपल पैड में यूज करना है। आपने स्केच को मल्टीपल पैड में यूज करना है। अभी मैंने यूज किया, अभी मैं सेम स्केच पर दोबारा से फीचर अप्लाई करना चाहता हूं, हम उस केस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये स्केच मेरे पास था, जब आप पैड अप्लाई करते हैं आपका स्केच ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। उसको मैंने हाइड करने के बाद में उसको शो कर लेना है। ये मेरी स्केच है, राइट क्लिक, देन शो हाइड, आई कैन क्लिक हियर, स्केच विल शो अगेन। अब मैंने सेम फीचर अप्लाई करना है इस रेक्टेंगल पर, बट अपोजिट साइड। हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। यूज पैड, आस्किंग टू सेलेक्ट, आई विल नॉट सेलेक्ट हियर लाइक दिस, आई विल राइट क्लिक हियर। उसके बाद गो टू प्रोफाइल डेफिनेशन, यहां से मैं इसको सेलेक्ट करता हूं एंड ओके। आपका सेम डायरेक्शन आ रहा है, जबकि मेरा टूल अलग है। मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन डिफाइन कर सकता हूं, मैं इसको थिकनेस भी डिफाइन कर सकता हूं एंड गेट माय प्रीव्यू। क्लिक करो ओके। और थोड़े से एग्जांपल समझते हैं इनके अलावा। तो जो मेरा कंसर्न था वो सिर्फ ये था, आप किसी भी स्केच से किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक इसी का एक और ऑप्शन है, वहां पर आते हैं। ठीक है, इनको भी नहीं ऑन करते, हाइड रखते हैं इनको, हाइड। मैं स्केच में आता हूं और यहां से मैं कुछ स्केचेस बनाता हूं। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, यहां से एक स्केच बनाया, एक रेक्टेंगल लिया, यहां से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। एक रेक्टेंगल मैंने और बनाया, ठीक है, मैंने एग्जिट किया।
अब ये स्केच मेरे पास है, मैंने इसको पैड करना है, तो क्या मैं इसको पैड कर सकता हूं? मैं पैड नहीं कर सकता हूं। एक्सक्यूज मी, प्लीज गिव मी अ मिनट। ठीक है, इसको मैंने लिया हुआ है। हाँ, ये इंटरसेक्ट है। यहाँ पर हम पैड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी पर्टिकुलर सेगमेंट जो मेरे सब एलिमेंट्स हैं उस पर हम पैड अप्लाई कर सकते हैं। इसे मैंने इसको यहाँ पर बनाया था। जैसे ये तीन, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है और एक और रेक्टेंगल है। यहाँ पर मैंने पैड अप्लाई करना है। क्लिक हियर, पैड। आई विल नॉट क्लिक हियर, सो राइट क्लिक हियर एंड गो टू प्रोफाइल डेफिनेशन। यहाँ पर अब आप सब एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। जैसे रेक्टेंगल को मैंने लेना है, आप सिर्फ रेक्टेंगल ले सकते हैं। ओके, सॉरी, सर्कल लिया मैंने। देन प्रीव्यू, वी कैन अप्लाई। क्योंकि आपके सामने स्केचेस में इंटरसेक्शन है, लेकिन आप पर्टिकुलर सब एलिमेंट ले रहे हैं जो कि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यू कैन टेक इट। फिर से जाते हैं, गो टू प्रोफाइल डेफिनेशन। यहां पर सपोज मैं एक रेक्टेंगल और ले लेता हूं। क्लिक हियर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हियर, क्लिक हियर, ओके। अब ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि अब रेक्टेंगल और सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं दो रेक्टेंगल लेता हूं तब भी नहीं काम करेगा, क्योंकि फिर दोनों रेक्टेंगल इंटरसेक्ट होंगे। अगर आपने यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर स्केच को लेना है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो दूसरा रेक्टेंगल है, या मैं कोई और भी प्रोफाइल बना सकता हूं, हम उसको लेंगे, दैट विल वर्क प्रॉपरली। इसको आप रिमूव करें, इसको भी आप रिमूव करें। मैंने इस रेक्टेंगल को लेना है, क्लिक करें यहाँ से, देन ओके, देन प्रीव्यू एंड डिफाइन हियर, ओके। वी कैन सेलेक्ट लाइक दिस। तो इस केस में आप किसी भी स्केच से, अगर इंटरसेक्टिंग स्केचेस हैं और आपने किसी सब एलिमेंट को लेना है, आप ले सकते हैं। बट कंडीशन होगी, आपके सब एलिमेंट्स अगर आप एक से ज्यादा लेते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें। अगर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट विल नॉट वर्क देयर। यहाँ पर एक ड्रॉबैक मान सकते हैं या इसको एडवांटेज मान सकते हैं टेक्निकली। सॉलिडवर्क्स में क्या होता है, जैसे ये मेरी एक स्केच है, मैं 1 मिनट के लिए लेता हूं एनोटेट। एनोटेट, आप किसी पर्टिकुलर बाउंड्री को ले सकते हैं। इट इज द सब एलिमेंट। या मैं इसको ले सकता हूं, कंप्लीट वन। ये इसको आप ले सकते हैं। जबकि सॉलिड वर्क्स में क्या होता है, आप रीजन को भी ले सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं मैं केवल इस पार्ट को एक्सट्रूड करूं, लाइक दिस। या मैं चाहता हूं केवल इस पार्ट को एक्सट्रूड करूं, या मैं किसी को भी मान सकता हूं इस रीजन को एक्सट्रूड करूं। एक्सट्रूड मीन्स पैड। इसको मैं पैड करूं। सॉलिड वर्क्स हमारा इसको भी कर सकता है और पर्टिकुलर बाउंड्री को भी कर सकता है, लेकिन कैटिया हमेशा पर्टिकुलर क्लोज बाउंड्री को ही लेता है। तो ये मेरा क्लियर होगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आई थिंक, जो मुझे लग रहा है। अब पैड हमारा क्लियर है। हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पैड के। कुछ ड्राइंग्स हैं मेरे पास जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीक असाइनमेंट में दूंगा। पार्ट फाइल में हम लोग यूज करेंगे उनको। कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज 3-4 एग्जांपल लूंगा मैं, आप समझ सकते हैं। मैं
आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। आपको ड्राइंग दिख रही है? ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 4, ऑब्जेक्ट नंबर 5, ऑब्जेक्ट नंबर 6, ऑब्जेक्ट नंबर 7। ये सब हमने बनानी है अभी। हाँ, ये तो बात की, ये तो बाद में यूज करेंगे इनको हम। तो इनको हमने बनाना है। अभी बिगिनिंग में मैं आपके सामने आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स ले रहा हूँ। ये सभी 1 से लेकर और 9 तक ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हैं। फ्रॉम 1 to से 9 तक सभी मेरी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हैं। अभी आपको इनको समझकर सेम बनाना आसान होगा, आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये ड्राइंग्स दूंगा, लाइक ये, दिस इज माई 3D ड्राइंग्स बट इन 2D। आपके सामने किसी भी ड्राइंग के 3 व्यू होंगे, 3 या दो से ज्यादा। उनको आपको पढ़ने के बाद एक पार्ट क्रिएट करना है। ये सब भी आपका असाइनमेंट्स का पार्ट होगा। कुछ मैं बनाऊंगा, कुछ आप लोग बनाएंगे। I can click here next. I can click here next. Again, again. हम इनको डिफाइन करेंगे। तो ये ड्राइंग्स हम कल शनिवार और रविवार संडे को इनको समझेंगे, और साथ के साथ इनमें जो टूल्स हमारे यूज होंगे हम उनको भी समझेंगे। पैड से भी बनेंगी, पैड के साथ साथ आपके और भी टूल्स हैं वो यूज होंगे, वो उनको भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे साथ के साथ। तो हम अपना थ्योरेटिकल प्लस एग्जांपल दोनों यूज करेंगे। आज मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। आई थिंक कितने लोग हैं यहाँ पर जो कि इन ड्राइंग्स को पढ़ सकते हैं और पढ़कर पार्ट बना सकते हैं? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। अभी मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ रिप्लाई करें। सुजीत कुमार, सुजीत कुमार, ओके, यस आई कैन, वेरी गुड। केवल 3 लोग, वेरी गुड वेरी गुड, यस 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 यस। ठीक है, कोई है जो नहीं कर सकता है? ठीक है।